हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल ओम प्रयास स्टडी क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज है 9 मार्च 2024 और आज के इस सेशन में हम देखेंगे इंडिया एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे सुधा मूर्ति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किया गया और राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार 2024 के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। सेशन को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पर मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्यसभा के लिए किसे नामित किया गया? आंसर है ऑप्शन ए सुधा मूर्ति को। दोस्तों, हाल ही में 8 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि भारतीय शिक्षक, लेखक और परोपकारी सुधा मूर्ति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 83 के तहत राष्ट्रपति सरकार की सिफारिश पर राज्यसभा के 245 सदस्यों में से 12 को नामित करते हैं। इन नामांकित सदस्यों को साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए। मूर्ति उच्च सदन में 12वीं नामांकित सदस्य है और अगर वह चाहे तो किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने के लिए उनके पास अगले 6 महीने हैं। वह राम शकल, राकेश सिन्हा, सोनल मानसिंह, रंजन गोगोई, महेश जेठमलानी, इलैया राजा, वीरेंद्र हेगड़े, पीटी उषा, गुलाम अली, वी विजयेंद्र प्रसाद और सतनाम सिंह संधू सहित प्रतिष्ठित नामांकित सदस्यों की सूची में शामिल हो गई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 8 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कारों में सामाजिक परिवर्तन के लिए सर्वश्रेष्ठ रचनाकार का पुरस्कार किसे दिया गया? आंसर है ऑप्शन ए जया किशोरी को। दोस्तों, हाल ही में 8 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में उद्घाटन राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार प्रदान किया है। पुरस्कार 20 श्रेणियों में युवा प्रतिभा को पहचानने के लिए दिए गए, जिनमें कहानी सुनाना, सामाजिक परिवर्तन की वकालत, पर्यावरणीय स्थिरता, शिक्षा, गेमिंग और बहुत कुछ शामिल है। पुरस्कार श्रेणियां और इसमें 20 श्रेणियों में 1.5 लाख से अधिक नामांकन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से लगभग 10 लाख वोट डिजिटल रचनाकारों के लिए पड़े। पुरस्कारों ने विभिन्न क्षेत्रों में कौशल, उत्कृष्टता और प्रभाव को मान्यता दी। सामाजिक परिवर्तन के लिए सर्वश्रेष्ठ रचनाकार जया किशोरी को सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ होगी? आंसर है ऑप्शन ए बेंगलुरु में। दोस्तों, हाल ही में बेंगलुरु मेट्रो ट्रेन रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को पिछले महीने 6 ट्रेन कोच का पहला सेट प्राप्त हुआ है, जो इसकी निर्माणाधीन पीली लाइन के लिए संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली का हिस्सा है। अब इसे विभिन्न सुरक्षा परीक्षणों से गुजरने के लिए तैयार किया गया है। आरवी रोड और बम्बासंद्रा को जोड़ने वाली 18.8 किलोमीटर लंबी लाइन ड्राइवर सहित रेल रहित ट्रेन वाली पहली लाइन होगी। यह मार्ग बेंगलुरु के दक्षिण को शहर के तकनीकी केंद्र से जोड़ता है, जिसमें इन्फोसिस, विप्रो और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसी कंपनियों के कार्यालय है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किस मंत्रालय के साथ मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? आंसर है ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय के साथ। दोस्तों, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने युवाओं को चुनावी प्रक्रिया में शामिल करने और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 28 फरवरी से 6 मार्च 2024 तक मेरा पहला वोट देश के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया है। यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने पहली बार मतदाताओं को प्रेरित करने और एकजुट करने के लिए एक कॉल जारी किया और सभी से अभियान का समर्थन करने का आग्रह किया। भारत के चुनाव आयोग के सहयोग से राष्ट्रव्यापी पहल युवाओं के बीच चुनावी जागरूकता बढ़ाने और चुनावों में सार्वभौमिक प्रभुत्व भागीदारी को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में नाटो का 32वां सदस्य देश कौन सा बन गया है? आंसर है ऑप्शन सी स्वीडन। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि नाटो की फुल फॉर्म उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है।
इसे अटलांटिक अलायंस के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी में नाटो को उत्तर अटलांटिक संधि संगठन कहा जाता है। स्वीडन गुरुवार को अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नाटो में शामिल हो गया है। वह इस संगठन का 32वां सदस्य देश बन गया है। 2 वर्ष से जारी यूक्रेन युद्ध में सबक लेते हुए स्वीडन ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 75 वर्षों से बनी अपनी निष्पक्षता को त्याग कर नाटो की सदस्यता ग्रहण की है। इसमें नाटो का 31वां जो देश शामिल हुआ था वो फिनलैंड था और 2023 में शामिल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य या यूटी की पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया है? आंसर है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। दोस्तों, हाल ही में मवेशी तस्करी पर नकेल कसने और तस्करों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया है। जम्मू, सांबा और कठुआ पुलिस रेंज में इस अभियान को लागू किया गया है और इसके तहत मवेशी तस्करों पर कार्रवाई की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी महिला व्यवसाय और कानून सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? आंसर है ऑप्शन बी 113वें स्थान पर। दोस्तों, महिला व्यवसाय और कानून रिपोर्ट 2024 में भारत की स्थिति है। इस रिपोर्ट के अनुसार 74.4% स्कोर के साथ भारत की रैंक 113 है। इस रैंक में भारत की वर्ष 2023 की तुलना में मामूली सुधार हुआ है। दोस्तों, ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल नए क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।